वेलकम फ्रेंड्स ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सीबीडीटी ने न्यू आईटीएस के फॉर्म रिलीज करे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सीबीडीटी ने बाय द नोटिफिकेशन 31/2020 आईटीएस फॉर्म रिलीज करे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। गवर्नमेंट ने पहले भी आईटीएस फॉर्म रिलीज करे थे, बट जो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस 2020 रिलीज करा था, जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी टाइम लिमिट्स को, काफ़ी सारी कंप्लाइंसेस को एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक। फॉर एग्जांपल आप 54 की एग्जाम्शंस के लिए हमें एक्सटेंडेड टाइम लिमिट मीन्स 30 जून तक मिल गई थी, और जो हमारी एटीसी के लिए, एटीडी के लिए भी हमें एक्सटेंडेड टाइम लिमिट्स मिल गई थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आईटीएस फॉर्म असेसमेंट ईयर 2021 के लिए दोबारा नोटिफाई करे हैं गवर्नमेंट ने। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आईटीआर 1 सेज फॉर्म जो एप्लीकेबल होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिनकी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ है और उनकी इनकम सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज की है, और वो डायरेक्टर नहीं है किसी कंपनी में, ना ही उन्होंने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, प्लस उनकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज़ है। तो ये आईटीआर फॉर्म सहज जो है उसको हम एक बार ही देख लेते हैं। इसमें इन्होंने एक तो ये और चेंजेस आए हैं, ये जो हमारा फाइनेंस एक्ट 19 से आए थे कि उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना जिनका बैंक में डिपॉजिटेड एक्सीडिंग 1 करोड़ और मोर इन 1 और मोर करंट अकाउंट्स है, और जिन्होंने फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन कंट्री के टूर के लिए एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ स्पेंड करा है, चाहे अपने लिए करा हो चाहे किसी और के लिए करा हो, और जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन करी है। तो इन तीनों को गवर्नमेंट ने बाय द फाइनेंस एक्ट 19 मैंडेटरी बनाया था कि अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये एक तो न्यू एडिशन है, बाय द फाइनेंस एक्ट 19 था तो ये इसमें आना ही था। प्लस जो ऑर्डिनेंस से गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं, जैसे लाइक यहाँ पे आ रहा है पार्ट सी डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। Whether you have made any investment, deposits or payments between 1st April 2020 to 30th June 2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of the Chapter 6A. If yes, please fill Schedule DI. ये कह रहा है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई डिपॉजिट करे हैं, कोई पेमेंट करी है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 को, बाद ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने बोल दिया था जो भी आप ये पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक पेमेंट करते हो तो आप इसका क्लेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 या मैं कहूँ प्रीवियस ईयर 1920 के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो ये और इनकॉर्पोरेट करा, अगर आपने इस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और फिर शेड्यूल D1 फिल करेंगे। शेड्यूल D1 यहाँ पे पर्टिकुलर D1 गिवन है, इसमें कॉलम 1 में सेक्शंस डिफाइन है, कॉलम 2 में एलिजिबल अमाउंट है डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 कितने आप एलिजिबल हैं डिडक्शन के लिए, और कॉलम 3 में बोल रहा है आउट ऑफ द कॉलम 2 जो भी डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। जो भी आपकी कॉलम 2 में जो भी आपके एलिजिबल है उनमें से जो पार्ट 1 अप्रैल से 30 जून का पार्ट है वो आपको थर्ड कॉलम में स्पेसिफाई करना है। सिमिलरली ये जो मैंने आपको चेंजेस बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरेन टूर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और दिस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, ये सारे आईटीएस फॉर्म में अपडेट करे हैं सिमिलरली। और ये जो डिडक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट बी ऑफ द चैप्टर 6 ये सभी आईटीएस फॉर्म में अपडेट करे गए हैं। सिमिलरली एक और इसमें अपडेट आया है जो हमारा सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन है उससे रिलेटेड है। एक सेकेंड में वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखो
जो हमें 54 में जो 54 की एग्जामेशन है, जो वेरियस सेक्शन है, अगर हमें उसको इन्वेस्टमेंट करने का हमारा टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा था 31 मार्च 2020 को, तो गवर्नमेंट ने कहा था, सीबीडीटी ने बोला था बाय द ऑर्डिनेंस कि आप उसको उसकी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 30 जून तक। तो अगर आप अब अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसने बोला कि अमाउंट कितना आपने यूटिलाइज़ करा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से और कितना अमाउंट आपने यूटिलाइज़ कर लिया है 1/4/2020 से 30 जून 2020 तक। सो ये सारी मींस कैपिटल गेन की हो गई, चैप्टर 6 से की हो गई, और जो फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट आनी थी ये सब इन फॉर्म्स में नोटिफाई हो चुकी हैं और थोड़े दिन में ये फॉर्म ऑनलाइन यूटिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स में भी आ जाएंगी, ई फाइलिंग पोर्टल पे भी आ जाएंगी, फिर वहाँ से आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।